नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, हेल्दी एंड हैप्पी होंगे। तो आज हमारे घर के फंक्शंस स्टार्ट हो गए हैं। जैसा कि मैंने पहले भी बताया, मेरी सिस्टर इन लॉ की शादी है, तो फंक्शन स्टार्ट हो गए हैं। तो आप लोगों को मालूम होगा कि जब देहरी पूज जाती है, जब चौखट को पूज लिया जाता है, तो उसी दिन से बन्ना बन्नी के गाने चालू हो जाते हैं। तो आज फिर से मैं उस फंक्शन में जा रही हूँ। कल देहरी का हो गया था, जिसका लुक मैंने आपके साथ शेयर किया है। हल्दी का लुक ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। अब हम बात कर लेते हैं, जब हम जाते हैं तो नॉर्मली क्यों जाए, थोड़े तो अच्छे बन के जाना चाहिए। तो ये बहुत ही सुंदर सी एक साड़ी है, जिसके फैब्रिक में शाइन है, आप देख सकते हो। और ये पूरे में यही ब्लू 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 बने हुए हैं, फ्लावर प्रिंट है आई थिंक। बट ये बहुत खूबसूरत साड़ी है, मुझे बहुत अच्छी लगी। और ये साड़ी मेरे लिए स्पेशल इसलिए क्योंकि मेरी नानी माँ ने मुझे दी है। उन्होंने बोला ये पहननी ही पड़ेगी, अपनी पसंद से कोई भी एक साड़ी लेके जाओ। तो ये वाली मैं लेकर आई, उन्होंने मुझे दी है, तो मेरे लिए तो जाहिर सी बात है स्पेशल होगी। अब वो साड़ी आप देख चुके हैं कैसी है, उसके साथ मैं स्टाइल करने वाली हूँ ये वाला प्यारा सा ब्लाउज़। आप इनका कॉम्बिनेशन देख सकते हो कितना खूबसूरत लगेगा। तो ये वाला आउटफिट हम पहनने वाले हैं। अब बात कर लेते हैं थोड़े से मेकअप की, क्योंकि अगर हम बाहर जा रहे हैं तो मेकअप तो करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं जो यूज़ करती हूँ मैं बता दूँ, सिंपल सोबर बॉडी लोशन निविया बॉडी मिल्क। तो ये मैं फेस पे अप्लाई करूँगी, बिकॉज़ आप कोई भी मेकअप करते हो ना, तो आपको आपके फेस को प्रोटेक्शन देनी चाहिए। और प्रोटेक्शन कैसे मिलेगी, आप जितना ज़्यादा ये क्रीम लगाओगे ना, उतना ही अच्छे से करो उसको। कोई घाई की बात नहीं है, अच्छे से लगाओ। क्यों? क्योंकि जितनी ज़्यादा अच्छे से क्रीम लगेगी, तो मेकअप का जो वो है टेक्सचर तो अच्छा आता ही है। दूसरा, अपनी स्किन को प्रोटेक्ट करती है ये क्रीम। क्यों? क्योंकि हम फाउंडेशन लगाते हैं, कंसीलर लगाते हैं, केमिकल सब में होता है। हम बोलते हैं इसमें केमिकल नहीं है, उसमें नहीं है, लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है हर चीज़ को एज देने के लिए, लाइफ देने के लिए केमिकल का सहारा लेना पड़ता है। तो इसलिए केमिकल लगता ही है। तो सबसे पहले हमने क्रीम अप्लाई कर ली। क्रीम के बाद अप्लाई करूँगी यही जो मैं ज़्यादातर करती हूँ। ये देखिए, ये ऐसे ऐसे। क्योंकि क्या होता है, कल तो मैं क्या बोलते हैं, बहुत थक गई थी, इतना थक गई थी ना, अभी भी मेरे पैर में क्रैम्प आया हुआ है। लेकिन पता नहीं क्यों, जैसे ही ब्राइड के घर में हम एंट्री करते हैं, आप बिलीव नहीं करोगे, ऐसा एनर्जी आ जाती है ना कि पूछो मत, कहाँ से इतनी एनर्जी आती है मालूम नहीं। तो बहुत ज़्यादा एनर्जी आ जाती है, और मुझ में भी आ जाती है, जो बात है साफ़ है। घर में तो वो इतनी सी तकलीफ़ भी बहुत ज़्यादा बड़ी लगती है, लेकिन वहाँ पर जाने के बाद एनर्जी आती है। शायद उस बच्ची से हमारा प्यार है, इसके लिए हमें शायद तकलीफ़ नज़र नहीं आती है उसके सामने। बट ये बात सच है कि घर में बहुत ज़्यादा फ़ील होता है। मुझे फिर से पैर में क्रैम्प आया है, तो दिक्कत हो रही है। मैंने अच्छे से फाउंडेशन को ब्लेंड कर लिया है। मालूम है अभी वाइट वाइट फेस लग रहा है, तो आपको लग रहा होगा बहुत लग गया है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। जब मेकअप बेस पे आता है तो सब सही हो जाता है। अब हम सेट कर रहे हैं अपना मेकअप, किससे? पाउडर से। तो इससे क्या होता है, जो मेकअप हम लगा रहे हैं, जो हमने अभी फाउंडेशन कंसीलर जो भी हम अप्लाई करते हैं, वो अच्छे से सेट हो जाता है पाउडर की मदद से। तो आप लोग भी पहले फाउंडेशन, चिकनी क्रीम ज़रूर लगाइएगा, प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी है। उसके बाद पाउडर से आप उस मेकअप को सेट कर लीजिए, जैसे कि मैंने कर लिया है। अब बात कर लेते हैं कंसीलर की। एज इट इज़, अगर आपकी आंखों के नीचे बहुत बड़े डार्क सर्कल है, जैसे कि मेरी आंखों के नीचे है, एक्चुअली मेरी नींद इस टाइम बिल्कुल पूरी नहीं हो पा रही है, तो मेरी आंखों के नीचे बहुत बड़े बड़े डार्क सर्कल आ गए हैं। मजाक मत उड़ाइएगा, हो जाता है, कभी कभी नींद पूरी नहीं होती, कभी टाइम नहीं मिलता, तो ये सब चीज़ें कॉमन है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, सबके साथ होता है। आज मेरे साथ हो रहा है, होता ही रहता है ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, इसलिए मैं भी ज़्यादा माइंड नहीं करती हूँ। चलता है। अब बात कर लेते हैं हम आई शेड की, बिकॉज साड़ी पहन रहे हैं तो जाहिर सी बात है थोड़ा मेकअप तो बनता है बॉस, और क्यों ना बने, मेकअप करना तो हमारा अधिकार है। सबसे पहले मैं आई शेड लगाऊंगी एकदम लाइट कलर की, बिकॉज पहले लाइट कलर लगाते हैं तो बाद में डार्क कलर अच्छे से विजिबल होता है। मैंने ये चीज़ खुद से नोटिस करी अपने मेकअप में, इसलिए मैं आपको भी बता रही हूँ। अगर आप लाइट कलर लगा के आँखों को फेस के बेस पे लाओ, क्योंकि जो हमारी ये चीज़ होती है ना, ये थोड़ी थोड़ी डार्क होती ही है, तो फेस के बेस पे लेकर आओ सेम। अब जब ये ऐसे हो जाए, उसके बाद आपको जो भी आई शेड अप्लाई करना है आप कर सकते हो।
अब ये साड़ी है ब्लू कलर की, तो मैं वही सोच रही हूँ कि ब्लू कलर तो नहीं लगाऊंगी क्योंकि ब्लू तो एकदम अजीब ही लगेगा। तो मैं क्या करती हूँ, इसमें ये जो ब्राउन कलर है ना डार्क, ये लगा लेती हूँ। तो इससे क्या होगा, थोड़ा अच्छे से हो जाएगा, बेसिक मेकअप हो जाएगा। तो मैं इसमें ये कलर लगा रही हूँ, देखो पता भी नहीं चल रहा है और हम आई शेड भी अप्लाई कर रहे हैं। तो थोड़ी थोड़ी चीज़ें ऐसी होती जो हमें ध्यान देनी चाहिए। और आज मेरा मन ऐसा है कि जैसे पुरानी हीरोइनें वो करती है ना मेकअप, ऐसा करूँ, स्पेशली लाइनर। बट मुझे ऐसा लग नहीं रहा कि मैं ऐसा कर पाऊँगी। जैसे आशा पारिक जी और क्या बोलते हैं वैजयंती माला जी, इनकी हम क्या ही बराबरी कर सकते हैं, जीवन में नहीं कर सकते। बट हाँ, कोशिश करने में देखो आई शेड अप्लाई हो गई है, कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं है। अब हम हल्की हल्की सी जो है वो हम अपनी आईब्रो के नीचे ऐसे इसको वो करेंगे अप्लाई। तो इससे क्या होता है, आईब्रो के नीचे का जो पार्ट है ना वो भी हाईलाइट होता है। तो ये काम आप ज़रूर करिए, तो ये मेकअप में एक अच्छा लुक लेके आता है। तो हमारी आई शेड डन हो गई, ये हो गया। अब सबसे डिफ़िकल्ट काम क्या है, आप भी जानते हो और मैं तो जानती ही हूँ, लाइनर लगाना। बट फिर भी लाइनर लगाना मुझे बहुत पसंद है, पर्सनली बहुत पसंद है। अब लाइनर ढूंढ रही हूँ, मिल गया, थैंक गॉड मिल गया। ये मेरा प्यारा सा लाइनर है जिसकी कमी मुझे बहुत खलती है, देखो इजीली। डन, सेकेंड आई पे लगा के आती हूँ। बात कर लेते हैं रूज की। लाइनर मेरा ऑलरेडी डन हो चुका है, आप देख सकते हो। अब रूज की बात करते हैं तो मैं लगाऊंगी ये पिच कलर का। क्यों पिच कलर का, क्योंकि मेरी साड़ी पिच ऑरेंज जैसी है। तो मैं इस पे ये लाइट ब्राउन कह लो, पिच कह लो, कुछ भी कह लो, मैं ये लगाऊंगी। इससे क्या, मेरा चेहरा शाइन करेगा। सजना ही मुझे सजना के लिए ला 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 ला। तो ये देखिए कितना अच्छा सा ग्लो आ गया है। मैं ज़्यादा रोज़ लगाती नहीं, मुझे डर लगता है, लेकिन नाइट के टाइम पे आप बिंदास भर भर के रोज़ लगाओ। मेकअप होने के बाद, लिपस्टिक लगने के बाद आपका रोज़ गायब हो जाता है, नज़र नहीं आता है। डन, रोज़ डन। अब हम बात कर लेते हैं काजल की। तो अब मैं जो ये है अंदर का पार्ट, इसको भरूंगी कैसे, आइज़ क्लोज करके। इससे क्या, ऊपर वाली लाइन पे भी लाइनर आ जाता है और नीचे वाली पे भी काजल आ जाता है। तो कभी भी आप इस तरीके से काजल को अप्लाई कीजिए, आइज़ क्लोज कीजिए और ऐसे राउंड राउंड ऐसे इधर 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 काजल लगाइए। तो ऊपर नीचे दोनों तरफ आइज़ फील हो जाती है। ये देखिए कितना सुंदर काजल लगा है। लेकिन ये इतना ही सुंदरता से रहे तो बात है, मेरी आंखों में काजल ज़्यादातर टिकता नहीं है। अब इस काजल को सिक्योर करना पड़ेगा, बिकॉज़ मेरा काजल फैलता ज़रूर है। तो हम क्या करेंगे, इसके नीचे इके हल्का हल्का आई शेड से टैप टैप कर देंगे। इससे क्या होगा, काजल बाहर नहीं निकलेगा। हम इस काजल को यहीं की यहीं सिक्योर कर देंगे। आप चाहो आई शेड नहीं लगाना चाहते हो, ब्राउन कलर की आई शेड आप लगा सकते हो, लेकिन अगर आप नहीं चाहते हो तो आप एक काम और कर सकते हो, जो हमारा नॉर्मल पाउडर होता है ना, उसको भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। तो उससे भी ये काजल बाहर नहीं आएगा, ऐसे ही रहेगा। और मेरे साथ तो ये बहुत बड़ा पंगा है कि मेरे को काजल बाहर आता ही है। कल तक मेरी आंखें देखना, 3 दिन तक ये काजल मेरी आंखों से निकलने वाला नहीं है और पूरी आंखें काली काली हो जाएगी। तो मैं कोशिश करती हूँ कि ऐसे सिक्योर कर लूँ ताकि ये काजल बाहर ना निकले। तो ये हो चुका है डन। अब हम क्या करने वाले हैं, अब क्या रह गया है बताइए, सिर्फ एक बिंदी और लिपस्टिक, फिर हमारा पूरा हो जाएगा डन। सिंदूर है, बट मैं सोच रही हूँ कि क्या करूँ, सिंदूर तो लगाना है लेकिन मैं कुछ और सोच रही थी एक्चुअली। बट ठीक है, चलो पहले सिंदूर ही अप्लाई कर लेते हैं। चलो
ये हो गया हमारा सिंदूर अप्लाई। अब मैं लगाऊंगी बिंदी, क्योंकि मुझे इतनी सारी मेरे पास स्टोन्स की बिंदी है, ये है, ये है, ये है, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों स्टोन की बिंदी जमती ही नहीं है, समझ ही नहीं आती है, पल्ले ही नहीं पड़ती है मेरे को। तो इसके लिए मैं क्या करने वाली हूँ, नॉर्मल सी बिंदी जो मैं लगाती हूँ ना, वेलवेट वाली बिंदी, मैं वो ब्लू कलर की यहाँ पे लगाने वाली हूँ। और लिपस्टिक मैं थोड़ी कंफ्यूज हूँ, ये वाली लगाऊँ ब्राउन कलर की, या फिर ओ मस्कारा रह गया, मस्कारा अप्लाई करना तो बनता है। सिंपल ऐसे 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 शेक करो, और ये जो आपके लैशेस है इनको ऐसे ऐसे करके, आइस ओपन करके ऐसे ऐसे करके अप्लाई कर दो, डन, ऐसे हो जाता है। देखिए दिख रही है, एक एक लैशेस अलग अलग हो जाती है। मैं अप्लाई करती हूँ फिर आती हूँ। कि दोस्तों लिपस्टिक को छोड़ के मेरा पूरा मेकअप डन हो गया है, आप देख सकते हो, बिंदी भी मैंने ऐड कर ली है। अब फटाफट चेंज करके आती हूँ। कि दोस्तों मैं साड़ी पहन के आ चुकी हूँ, और ये सुंदर सी रिंग पहनी है, क्योंकि ब्लू तो सेम मेरे पास नहीं थी तो नहीं पहन पाई। बट ठीक है, कभी कभी नहीं होता है, ज़रूरी थोड़ी ना सब कुछ मैचिंग मिल जाए, तो मैंने थोड़ा वाइट और थोड़ा वैसी पहन ली। और इसके साथ में पहनूंगी सिंपल सी प्यारी सी वेलवेट की बैंगल्स, जो मुझे पर्सनली पता नहीं क्यों मुझे प्लेन बहुत पसंद है, तो इसके लिए ये इसके ऊपर मैं ऐसे प्लेन पहनूंगी। ये चूड़ी मैंने ली है 3 दर्जन, और मैं तीनों की तीनों दर्जन पहनूंगी एक हाथ में, और एक हाथ में वॉच पहनूंगी। देखो कितना सुंदर लग रहा है। अब ये रिंग पहन लेते हैं। और हाँ, लकीली एक चीज़ बहुत अच्छी हो गई, मैं सोच रही थी मेरे पास मैचिंग की मिलेगी नहीं झुमकी, बट देखो मैचिंग की झुमकी भी मिल गई। अब बस एक ही प्रॉब्लम है कि ये जो होते हैं ना इसकी, ये बहुत लूज़ है, बहुत लूज़, अब वो ढूंढना पड़ेगा मुझे। और पहन रही हूँ मैं, ये बहुत ही सुंदर सा एक मंगलसूत्र है मेरा, तो ये इसके ऊपर पहन रही हूँ। चूड़ी पहन चुकी हूँ, रिंग पहन चुकी हूँ। देखिए दोस्तों, ये पूरा लुक है। ये फुल साड़ी ऐसी ही है, और ये ब्लाउज मैंने इसके साथ ऐड कर दिया है। यहाँ पे वॉच भूल गई हूँ, अभी सिल्वर वॉच पहन लूँगी। झुमकी के साथ मैंने ये चैन ली है, सिंपल सा हेयर स्टाइल बनाया है। अब आपको दिखा देती हूँ मैं चैन कैसे पहनूँगी। ये देखिए, यहाँ पे मैं ये चैन को लगा दूँगी अच्छे से, हो गया। तो भाई जब बन्ना बन्नी गाने जा रहे हैं, शादी के घर में जा रहे हैं, तो क्यों ना अच्छे से जाए। तो ये लुक भी लुक डायरी में ऐड कर लीजिएगा। और अगर मेरी मेहनत आपको पसंद आए, वेडिंग सीजन चल रहा है, पार्ट 2 डाल चुकी हूँ, पार्ट 3 है ये, तो पार्ट 1 पार्ट 2 को भी बहुत सारा प्यार दीजिए, और जो मेरे आइडियाज़ हैं उनको यूज़ कीजिए कि एक सिंपल साड़ी को भी हम कितना एलिगेंट कर सकते हैं। तो रोज़ भी अगर हम गाना गाने जा रहे हैं, वेडिंग के हाउस में जा रहे हैं, तो अच्छे अच्छे रेडी होकर जाइए। तो भाई इसको बहुत प्यार दीजिएगा इस सीरीज़ को, और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि और लोगों को भी ये आइडियाज़ मिल सके। और अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हेल्दी रहिए, हैप्पी रहिए। तो नमस्कार, अपना ध्यान रखिए। बताइएगा ज़रूर ये लुक कैसा लगा आपको।